इंदौर में गंदे पानी को लेकर यहां पर 15 लोगों की मौत के बाद अब सियासी पारा गर्मा गया है। भागीरथपुरा के पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर है। इस बीच यहां मिलने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान भागीरथपुरा में जबरदस्त हंगामा हुआ। कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, धक्का मुक्की होने लगी। कांग्रेस की 5 सदस्यीय जांच समिति भागीरथपुरा के लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। दूषित पानी को लेकर अभी भी इलाके में ये डर बरकरार है। इलाके में अभी भी 69 बोरिंग गंदे पानी की चपेट में हैं। 40,000 लोगों को टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। इंदौर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। गंदे पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। नगर निगम हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक बार आपको दिखा दें, फिर चर्चा करते हैं। दिल्ली में पानी की जब किल्लत हुई थी, जरा याद कीजिए, कुछ साल पहले लेकर जा रही हूं। दिल्ली में जब पानी की किल्लत हुई थी और टैंकर्स आ गए थे तो कितनी हाय तौबा मची थी कि बताइए पीने के लिए पानी नहीं, लोगों को टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है, लोगों के घरों में प्रदूषित पानी आ रहा है। अब ये इंदौर की सच्चाई है। इंदौर जो कि स्वच्छ शहरों में से नंबर 1 शहर इंदौर है, वहां पर टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। अभी भी 60 बोरिंग ऐसे हैं जहां पर गंदा पानी आ रहा है। रैपिड टेस्ट की किट मंगाई गई है। 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसे खुद कोर्ट में यह कहा जा रहा है कि नहीं 5 लोगों की मौत हुई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि नहीं, मौतों का आंकड़ा इससे ज्यादा है। क्या हो रहा है इंदौर में और इस पर हो रही है सियासत जमकर। सर राकेश जी, देखिए, इंदौर में जो कुछ हो रहा है उसको मतलब मेरा मानना यह है कि हम देख रहे हैं, सीधा फ्रेम कर दिए हम कैलाश विजयवर्गीय की तरफ। देश में सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतने वाले सांसद जी कहाँ हैं? शंकर लालवानी जी। और इंदौर के जो प्रभारी हैं वो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, क्योंकि उन्होंने अभी दिसंबर में ही एक बैठक हुई तो ये पूछा गया कि इंदौर का प्रभारी कौन, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन राज्यों का प्रभारी नियुक्त नहीं हुआ है वहाँ का प्रभारी मैं हूँ। अब कार्रवाई के नाम पे देखिए 2 लोगों को सस्पेंड किया गया और नगर निगम कमिश्नर को वहां से उठा के पंचायत एवं ग्रामीण विकास में उप सचिव बना दिया गया। अब नगर निगम कमिश्नर को क्यों बचाया गया? उसी तरह से जब सिरप कांड हुआ था तो हेल्थ सेक्रेटरी को क्यों बचाया गया था? 2 लोगों को सस्पेंड किया गया, नीचे के कर्मचारियों को, और एक दवाई विक्रेता को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कब सिरप मामले में भी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ जी। तो ये दूषित पानी वाले मामले में ही जो फोकस किया जा रहा है वो अलग है और वास्तविकता कुछ अलग है। इसलिए मेरा मानना ये है कि इसकी वास्तविकता धरातल पर जाने के लिए मुख्यमंत्री को फ्रंट पे आना चाहिए और आके सारी स्थितियों को स्पष्ट करते हुए सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का आश्वासन देना चाहिए। अच्छा, एक खबर बस इसी से जुड़ी हुई और प्रदूषित पानी की जब हम बात कर रहे हैं, अमित मालवीय हैं, उन्होंने क्या पोस्ट किया, मैं इसकी सियासत की बात कर रही हूँ। देखिए 2 लोगों की मौत हो गई, कहां पर? तिरुवल्लुर में 2 लोगों की मौत हो गई दूषित पानी की वजह से और 10 इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। ये केवल 1 हफ्ते पहले की घटना है, तमिलनाडु में घटी है और चेन्नई से ज्यादा दूर भी नहीं है। तो केवल कहानी इंदौर की नहीं है, कहानी ऐसी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी, कहानी हो सकता है आपको गुजरात में भी मिल जाएगी। ये अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों की कहानी हो सकती है। आप इसमें कब तक सियासत खेलिएगा? लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता ना। तिरुवल्लुर का ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है ना, कि ये आरोप प्रत्यारोप का विषय है कि तमिलनाडु में भी ऐसा हो रहा है। भाई आपके यहाँ जो हो रहा है उस पर आपने क्या प्रबंध किया? इसको तो मैं दूसरे तरीके से भी गंभीर देखता हूँ, क्योंकि इंदौर पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से नंबर 1 स्वच्छ शहर माना जा रहा है। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए कि ये किस तरह से स्वच्छ शहर बनाया जाता है। और केवल कूड़ा साफ करना ही स्वच्छ शहर नहीं होता ना। अगर 60 जगहों पर गंदा पानी मिल रहा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेयर की सुनवाई कमिश्नर नहीं कर रहे हैं, सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है, मुख्यमंत्री जिसके प्रभारी हैं और जो जलदाय मंत्री हैं वो इंदौर के हैं। सस्पेंड करना चाहिए था।